Good morning बच्चा लोग. Finally I came back with new video of your chapter, first chapter. I just hope कि आप लोगों को last time मैंने क्या पढ़ा है वो याद होगा. किस तरह से मागी एंड टॉमी को एक बुक मिलती है एंड किस तरह से वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक टाइम था जब स्कूल एंड टीचर्स हुआ करते थे. एंड आप लोग 2157 के बारे में देख रहे हो कि यहाँ पे कोई स्कूल टीचर ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, कोई स्कूल नहीं है. एंड किस तरह से वो डिस्कस कर रहे हैं. एंड इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर स्कूल इज़. ट्रस्ट मी बेटा कि एक टाइम आएगा जब आप लोग घर पे बैठ के पढ़ोगे एंड आप इस टाइम को बहुत मिस करोगे. अभी भी करते होगे ना. 3 मंथ से आप स्कूल नहीं गए हो. इट्स बीन 4 मंथ्स, कंप्लीट होने वाला है 4 मंथ्स आप स्कूल नहीं गए हो. तो सभी बच्चे बहुत याद करें. इवन मेरे बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है. वो बच्चे जो स्कूल्स में इतना एब्सेंट करते थे वो कहते थे मैम प्लीज़ स्कूल ओपन हो जाए सो दैट कि हम कभी एब्सेंट ना करें. हम जब तक 12th पास नहीं करें हम तब तक स्कूल एब्सेंट ही ना करें. सो कहते हैं ना कि किसी के वर्थ का रियलाइजेशन, किसी की वर्थ की इम्पोर्टेंस, अगर आप किसी चीज़ को आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को आपको समझना है या किसी लोग की इम्पोर्टेंस को आपको समझना है तो तभी समझ में आ पाती है जब वो चीज़ आपसे चली जाती है, जब आप उस चीज़ को खो देते हो. तो अभी बच्चों को बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि टीचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. कहाँ पे हम थे? ओके. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज. आपको लगता है ना अक्सर भाई बहन जो होते हैं ना, यहाँ पर तो फ्रेंड है टॉमी, बट जब हम अपने बड़े भाई बहनों से क्वेश्चन पूछने जाते हैं या अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपनी होता ना कि थोड़ा बड़प्पन दिखाते हैं अपना. ओके, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता. तो यहाँ पर बहुत ही टॉमी उसकी तरफ देखता है कि उसको तो बहुत नॉलेज है एंड वो कहता है कि बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, पागल. क्योंकि हमारे टाइम के स्कूल की बात नहीं हो रही, उस टाइम के स्कूल की बात हो रही है और उस टाइप का स्कूल बहुत डिफरेंट था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये उस टाइम के ओल्ड स्कूल की बात हो रही है जब मतलब बहुत साल, 100 साल से 100 साल पुरानी बात हो रही है, जब स्कूल ऐसे एग्जिस्ट करते थे. ही एडेड लॉफ्टली मतलब बेटा कि बहुत ही सुपीरियर तरीके से वो बोलता है, थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ देखकर. मतलब मुझे तो इतनी नॉलेज है यार. एंड वो केयरफुली एक वर्ड प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज अगो, 100 साल पहले, उससे भी पहले. मागी वॉज हर्ट. थोड़ा वो हर्ट होती है कि इतना सुपीरियरिटी दिखा रहा है वो. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. वैसे मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे स्कूल हुआ करते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. टॉमी पढ़ता रहता था, वो भी ऐसे झाँक कर देखती है उसके शोल्डर की तरफ से झुक कर. एंड फिर वो कहती है एनी वे दे हैड अ टीचर. बिल्कुल भी मागी को टीचर पसंद नहीं थे, इसीलिए वो कहती है कि कैसा भी स्कूल हो यार टीचर तो होंगे ही ना. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. हाँ, उनके पास टीचर थे बट मैकेनिकल टीचर नहीं थे यार, बल्कि ह्यूमन टीचर थे, मैन थे, आदमी पढ़ाया करते थे. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? इंसान? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. हाँ होते हैं, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें बताया करते थे, फिर होमवर्क दिया करते थे, फिर क्वेश्चंस पूछा करते थे. अ मैन इज़ नॉट एज स्मार्ट इनफ. मागी कहती है ना, मैन इतने स्मार्ट नहीं हो सकते जितना कंप्यूटर स्मार्ट होता है. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर को उतना ही पता है जितने मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर. मतलब कि यार उनको सभी कुछ पता है. टॉमी बोलता है आई बेचा मतलब कि आई एम श्योर अबाउट इट. मेरे फादर बहुत नॉलेजेबल हैं जैसे मेरे मैकेनिकल टीचर हैं. मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मागी को बहस नहीं करना था टॉमी से. उसे होता ना कि एक डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करना था, आर्ग्यूमेंट नहीं करना था. शी सेड आई. फिर भी वो कहती है लास्ट में, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. फिर भी यार मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. इसको आप लोग अक्सर बेटा लॉफ्टर आप लोग प्रोनाउंस करते हो, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लाफ्टर. तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है. यू डोंट नो मच मागी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर घर पे नहीं आते थे पढ़ाने के लिए. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. मतलब स्पेशल बिल्डिंग था जिसको स्कूल कहा जाता था, जहाँ पे बच्चे जाया करते सारे बच्चे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग.
और सारे किड्स जो थे वो सभी एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर सेम एज के हैं तो वो सभी बच्चे एक साथ सेम चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर होता है वो उस लेवल पे एडजस्ट करता है एंड हर बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेसन्स लिए जाते हैं। तो उनकी मदर कहती हैं कि सब बच्चे, अगर क्लास 7th में सारे बच्चे हैं तो सबकी मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं हो सकती है, सबकी समझने की कैपेसिटी एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आएगा, किसी बच्चे को बहुत कम समझ में आएगा। कोई बच्चा डिजर्व करता होगा 7th क्लास में रहना, किसी बच्चे ने 6th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो 6th क्लास में डिजर्व करता होगा रहना। सो दीज आर द थिंग्स कि हम अकॉर्डिंग टू एज एक क्लासरूम क्रिएट करते हैं हमारे टाइम में। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि टीचर्स को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ में कमी होती है, हर चीज़ में अच्छाई होती है। आई जस्ट लव द स्कूल। मुझे नहीं चाहिए कि इतना वर्ल्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाए, इतना एडवांस हो जाए कि हमें कंप्यूटर से पढ़ना पड़े, हमें मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़े। बट मैं आपको बस स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि कंप्यूटर में एक चीज़ का फ़ायदा है, शायद 100% में से मुझे 1% इस चैप्टर की बात करूं तो एक चीज़ अच्छी लगी कंप्यूटर के बात, और वो ये मैकेनिकल टीचर की बात, ये सभी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाता है। ओके, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। हाँ ठीक है ना, वो ऐसे नहीं करते होंगे जैसे हमारे यहाँ होता है। बट अगर तुमको नहीं पढ़ना है ना, आप थोड़ा सा रूड होके वो बोलते हैं, अगर तुमको नहीं पढ़ना है ना यार तो तुम मत पढ़ो, ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है तो इट्स अप टू यू, ये तुम पे डिपेंड करता है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मागी जल्दी से बोलती है अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मागी को भी कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है, वो चाहती है बुक को पढ़ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो चाहती थी उस स्कूल्स के बारे में पढ़ना जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी कंप्लीटली अभी फिनिश्ड नहीं हुए थे, बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि मागी मदर चिल्लाती है मागी स्कूल। मागी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, ओ गॉड अभी नहीं ममा, नाउ। ऐसा नहीं था कि मतलब मागी कभी भी स्कूल नहीं जा सकती थी, ऐसा तो नहीं था कि स्कूल जाना है उसको अपने बेडरूम में, बेडरूम के बगल में एक रूम था जिसमें मैकेनिकल टीचर रखा गया था, बस वहीं पे जाना था। बट मागी की ममा बिलीव करती थी, क्या बिलीव करती थी वो हम आगे देखेंगे। पहले मागी की मदर बुलाती है नाउ एंड प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लगता है कि टॉमी की क्लास का भी टाइम हो गया होगा। मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मतलब क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बैठ के किताब पढ़ सकती हूँ। अब यहाँ पे जो टॉमी रहता है ही सेड नॉन चाइलेंटली, मतलब कि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ना शो करते हैं, ठीक है शायद। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंगली, मतलब कि यहाँ पे सीटी बजाते हुए वो जाता है एंड बुक को अपने आर्म्स के अंडर में वो रखता है एंड बड़े ही मज़े से वो निकल जाता है। अक्सर हम विस्लिंग कब करते हैं, जब हम बड़े कूल एटीट्यूड के होते हैं, हम शो करना चाहते हैं कि यार आई डू हैव मोर नॉलेज देन यू, यू आर इन्फीरियर देन मी, तुम मुझसे छोटे हो, तो कहीं ना कहीं वो स्टाइल मारते मारते मार्गी के सामने से निकल जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा कि मार्गी का स्कूल कहाँ था, जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन था, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाया करता था एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी। क्यों होता था? बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है ना। अब आपका स्कूल मैं बोलूँ कि किसी दिन 8 बजे है, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 2 बजे है, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो एक होता है ना कि रिदम टूट जाएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलरली आपको टाइम सेट किया गया है स्कूल का कि 8 बजे स्कूल पहुँच जाना है। सो इससे क्या होता है कि लर्निंग जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, बच्चे आराम से सीखते हैं सुबह सुबह की पढ़ाई। तो वो मागी की मदर जो थी वो बहुत ही पंक्चुअल थी, तो वो कहती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो टाइम से सीखना चाहिए, उनको जल्दी सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब जो मैकेनिकल टीचर होता है वो मागी से बोलता है कि आज हम मैथमेटिक्स का क्लास लेने वाले हैं, मैथमेटिक्स का क्लास लेना, अर्थमेटिक मतलब कि मैथमेटिक, और आज के चैप्टर का नाम है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन।
बट उससे पहले जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो वहाँ पे स्लॉट है, फोल्डर है, आप उसमें बस सबसे पहले वो फीड करो, डालो, एंड देन हम चैप्टर शुरू करेंगे। मागी डिड सो विद शाय। अब वो ऐसे करते हुए नहीं, अब थोड़ा सा दुखी हो गया, ओ गॉड। उसके बाद फिर वो टाइप करना शुरू करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय। मागी कर तो रही थी लेकिन वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो थे, जब छोटे थे तब स्कूल हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। कितना अच्छा लगता होगा ना कि मतलब सारे पड़ोसी जो थे वो एक ही स्कूल में जाया करते थे, हंसा करते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठते होंगे। एंड ये भी नहीं, बल्कि अगर सेम चीज़ सिखाई जा रही है तो वो एक दूसरे का हेल्प भी कर पाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। कहीं ना कहीं जो मागी थी उसे उम्मीद लगती कि काश हमारा भी स्कूल होता जहाँ पे एक लेसन अगर पढ़ाते हम तो। एक ये बेस्ट चीज़ है ना कि अगर मैंने बताया है कि कंप्यूटर में अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, तो अगर नहीं पढ़ाया जाता तो हमारे स्कूल्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर 10th में 20 स्टूडेंट्स हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा तुझे समझ नहीं आ रहा है, देन लेट मी हेल्प यू। सो कहीं वो समवेयर और दी अदर मागी को ये चीज़ चाहिए थी। बहुत ही बोरिंग सी लाइफ थी जहाँ पे मागी अकेले बैठ के पढ़ा करती थी। अभी लगता है ना बेटा, इट्स बीन 3 months, तो आप लोगों को अजीब सा लगता होगा अकेले बैठ के पढ़ना, फ्रेंड से आप नहीं मिल पा रहे हो, लंच टाइम में आप साथ में बैठ के लंच किया करते थे, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ सीखते थे आप टीचर्स से, सारे टीचर्स से, अपने क्लासमेट्स से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर से। वो चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग वाला एज आ गया है जहाँ पे आपको डिस्टेंस करके रखना है सोसाइटी से। तो ये चीज़ अभी आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर ये चैप्टर मैं आपको 4 महीने पहले पढ़ाती तो आप कहते थे कि यार मैम पॉसिबल है क्या, बट पॉसिबल है। आप उसकी झलक देख पा रहे हो आज के टाइम में। कंप्लीटली नहीं हुआ है बट उसकी छोटी सी जो झांकी है आपको वो दिख रही है इन 3 महीनों के अंदर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। 1/4 मिसिंग है क्या? ओके सॉरी, ये चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन 1/2, एंड आगे जो भी है किस तरह से एडिशन एंड फ्रैक्शन जो भी सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो किस तरह से करना है। अब स्टार्ट कर दिया मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाना। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मागी फिर भी सोच रही है कि यार कितना मज़ा होता होगा। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है, लेकिन मागी के पास ये चीज़ नहीं है तो उसे इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो बेटा वो टाइम आने से पहले जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए, प्लीज़ उस स्कूल की इंपॉर्टेंस को समझिए, ह्यूमन टीचर की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ एज, एट सम पॉइंट ऑफ जनरेशन ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। मे बी जब आपकी शादी वादी हो जाए एक टाइम पे एंड सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाए, तब अपने बच्चों को बताओ बेटा पता है एक टाइम पे स्कूल हुआ करता था, हमें मेन पढ़ाया करते थे, विमेन पढ़ाया करती थी। ओके, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। आप स्टोरी जो लेसन का जो नाम है द फन दे हैड, एंड में ये राइटर ने शो किया है। इसका मतलब ये है कि जब वो बच्चे स्कूल जाया करते थे, व्हाट काइंड ऑफ फन दे हैड, मतलब कितना क्या क्या फ़न वो किया करते थे। एंड उस फ़न को सोच कर वो पढ़ती भी रहती है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि काश, आई विश कि वो सारी चीज़ें मैं भी कर पाती। ओके, यहाँ से आपका चैप्टर एंड होता है। एंड नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा बेटा वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मैं करूँगी। Q&A सेशन होगा, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी, मीनिंग बताऊँगी आप लोगों को। बट बिफोर वो वीडियो आने से पहले आप लोग प्लीज़ एक बार ये चैप्टर रीड करिएगा। आप लोगों को जो मैंने मीनिंग बताई है कोशिश करा करिए बेटा कि आप लोग ईयरफोन लगाकर अपने बुक्स लेकर बैठा करिए। एंड आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्क्रीन पे देखो, आप लोग बुक्स पे देखा करो, बस मेरी आवाज़ सुना करो। एंड जहाँ जहाँ मैंने मीनिंग बताई है वर्ड्स की, वहाँ वहाँ अंडरलाइन करके आप हिंदी में मीनिंग लिखा करो, सो दैट कि अगर आप दोबारा पढ़ो तो आपको याद हो कि इसकी मीनिंग क्या होगी। एंड एवरी डे आप लोग कम से कम 10 वोकैब्स याद करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हो, सबसे एक होता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको वोकैब्स की कमी हो जाती है। वोकैबलरी अगर स्ट्रांग होती है
तो आप सेंटेंसेस मेक कर लेते हो, थोड़ा बहुत अगर टेंस का नॉलेज हो तो। लेकिन अगर वोकैबलरी वीक रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ या विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ वोकैब्स। सो आप लोग वोकैब्स लर्न करो, आप लोग लिखना सीखो, आप लोग रीड करना सीखो। अभी आप लोग बहुत फ्री रहते हो, सो ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि एक बार अगर स्कूल खुल गया तो आप लोगों का बहुत ही बिजी स्केड्यूल हो जाएगा, तो उससे पहले ही ये सारी चीज़ें कर लो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि घर के अंदर ही रहें। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है दूसरे वीडियोस में, आप लोगों की वीडियो में, क्लास 9 की वीडियो में नहीं बताया है, बट बेटा लिटरेचर जो साहित्य होता है आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। सो एक अच्छा इंसान बनिए, किसी को परेशान ना करिए, अच्छा ट्रीट करिए, रिस्पेक्ट करिए अपने एल्डर्स को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, एंड कोशिश करिए कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनकी मदद करिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।